नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जौनप्रिया जीके पर। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए बदलते वर्ष के साथ बैंकिंग के रूल्स और बैंकिंग की लिमिट भी चेंज हुई है। यानी जो आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं उनकी न्यू लिमिट आ चुकी है, जो कि 2026 से लागू हो जाएगी। तो आप सभी को पता है 2025 समाप्त होने वाला है और 2 दिन बचे हुए हैं। जनवरी से 2026 स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में बैंकिंग की नई रूल्स चेंज हुए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ नई ट्रांजैक्शन लिमिट आ चुकी है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि इस देश का ऐसा सिस्टम है, अगर किसी जज के घर में बहुत बड़ी संख्या में कैश मिल जाता है तो सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है। किसी पॉलिटिशियन के पास में बहुत सारी बेनामी संपत्ति है, उससे भी सिस्टम को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक आम आदमी जो एक आम टैक्स पेयर है, अगर उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगाता है, उसको नोटिस भी देता है और कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आखिर आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, जिसे 2026 में कौन सी न्यू लिमिट आई है, ताकि आप उन लिमिट को जाने अनजाने में क्रॉस ना करें और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस ना मिले, आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज ना हो। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आज की डेट में हर व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट है और बहुत सारे लोगों के पास करंट अकाउंट भी है। तो उनके लिए जो लिमिट बनाई गई है वो सेविंग अकाउंट की, कैश डिपॉजिट करने की, कैश विड्रॉल करने की, सिंगल डे की और लिमिट बनाई गई है। और पूरे एक वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए भी लिमिट बनाई गई है। आप चाहे करंट अकाउंट का यूज़ करते हो या सेविंग अकाउंट का, गलती से भी जो लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आप उन्हें क्रॉस कर जाते हैं तो सेक्शन 115 बीबीई के तहत आपके ऊपर 89% तक का टैक्स लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं और वह ट्रांजैक्शन आपका गलत साबित हो जाता है, वह आपकी इनकम साबित हो जाती है, तो उस दशा में आपके ऊपर 89% तक की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी न्यू रूल्स और सभी न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट बताने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसा सजेशन देंगे कि अगर आप उसे समझ लेंगे और वो गलती नहीं करेंगे तो कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आएगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जैसे ही हम इस तरह की कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट, यानी कि आज की डेट में हर व्यक्ति के पास एक बचत खाता है। तो उसके लिए जो नए रूल्स आए हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। सेविंग अकाउंट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिमिट बनाई गई है वह है एक वित्त वर्ष के लिए 1 लाख। यानी कि अगर आप एक वित्त वर्ष में 1 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में या विड्रॉल करते हैं तो बैंक खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है कि इस व्यक्ति ने लिमिट को क्रॉस किया है। उस स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उसे इनकम मानकर आपके ऊपर 89% तक का टैक्स लग सकता है। यह लिमिट उन लोगों के लिए है जो आईटीआर फाइल नहीं करते। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, जीएसटी फाइल करते हैं और अपनी आय की पूरी जानकारी देते हैं तो फिर आपको ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करने में परेशानी नहीं होगी। वैसे ही आईटीआर फाइल करने वालों के लिए कैश विड्रॉल लिमिट 1 करोड़ तक है, जबकि जो आईटीआर फाइल नहीं करते उनके लिए 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉल करने पर 2% टीडीएस कट जाता है। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में एक वित्त वर्ष में आप 50 लाख तक कैश जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट करने पर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है और आपको नोटिस मिल सकता है। हालांकि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और अपने बिजनेस की जानकारी ठीक से देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की, यानी कि एफडी के लिए
कोई सीमा नहीं है कि आप कितने रुपए की एफडी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश के माध्यम से एफडी करते हैं तो उसकी लिमिट 1 लाख यानी कि एक वित्त वर्ष में 1 लाख तक कैश में एफडी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कैश से एफडी करने पर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा और आपसे कैश के सोर्स की जानकारी मांगी जा सकती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो कैश में लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कानून के अनुसार 20,000 रुपए तक टोकन मानदेय है या ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा या कैश ट्रांजैक्शन करने पर 100% तक की पेनाल्टी लग सकती है। यानी जितना कैश आप देंगे या लेंगे उतनी ही पेनाल्टी आपको देनी पड़ सकती है। इसलिए प्रॉपर्टी का पूरा लेन देन बैंकिंग चैनल के माध्यम से करें, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर चेक। अब बात करते हैं दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच लोन देने और वापस करने की। इस स्थिति में कैश की अधिकतम लिमिट 20,000 रखी गई है। अगर आप इससे ज़्यादा का लोन कैश में लेते हैं या फिर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे अवैध मानकर 100% तक की पेनाल्टी लगा सकता है। अगर आप किसी वस्तु की खरीद करते हैं या कोई कंपनी से सामान लेते हैं तो एक दिन में एक ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम 2 लाख तक ही कैश दिया जा सकता है। इससे ज़्यादा कैश के भुगतान बैंकिंग चैनल से ही करें, अन्यथा 100% तक की पेनाल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन की। आजकल ज़्यादातर दुकानदार अपने सेविंग अकाउंट का क्यूआर कोड लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर्सनल यूज़ के लिए होता है और बिजनेस के लिए करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप बिजनेस का पैसा सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं तो भविष्य में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टर्नओवर को देखेगा और अगर वह 50 लाख से ज़्यादा निकल गया तो आपको नोटिस मिल सकता है। हालांकि यूपीआई के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई सीधी लिमिट तय नहीं की है, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट के अनुसार अगर सर्विस का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा या प्रोडक्ट सेल का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि आपके सेविंग अकाउंट से एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा ना सेंड करें और ना ही 10 लाख से ज़्यादा रिसीव करें। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और नोटिस से बचेंगे। अब बात करते हैं सिंगल डे लिमिट की। एक दिन में अधिकतम 3 लाख तक ही कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करें। इससे ज़्यादा करने पर आपका ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के रूप में रिपोर्ट हो सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ज़रूरी पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। कोशिश करें कि जो लिमिट बताई गई है उन्हें क्रॉस ना करें। अगर आप लिमिट के भीतर रहकर ट्रांजैक्शन करेंगे तो कभी भी परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।